हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम भाषा पेडागोजी की क्लास में पढ़ेंगे जीन पियाजे, कोहलबर और वाइगोस्की का भाषा में क्या योगदान है। यानी इनके सीडीपी में तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ भाषा में इनका क्या योगदान है और यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर कर रहे हैं। भाषा पेडागोजी की जो भी प्लेलिस्ट है उसमें आप सारी वीडियो अवश्य देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपकी भाषा पेडागोजी की क्लासें चल रही हैं और आज आपकी क्लास 4 होगी और आज हम पढ़ेंगे भाषा विकास में चॉम्स्की, जीन पियाजे और वाइगोस्की का क्या योगदान है। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं सीटेट में। और भाषा पेडागोजी की जो प्लेलिस्ट आपको दी जा चुकी है उसे आप अवश्य देखें, उसमें 1 बाय 1 सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स की भी आपको प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो वहां से जाकर के उन वीडियोस को भी अवश्य देखें, क्योंकि टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स से आपकी पेडागोजी मजबूत होगी। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और लास्ट तक आप अवश्य देखें। भाषा पेडागोजी की सारी वीडियोस देखिएगा, अपने 15 नंबर पक्के करिएगा। और एक बार मैं तो ये कहती हूँ कि आपकी हिंदी पेडागोजी मजबूत हो जाती है तो जो भी आपकी सेकंड भाषा होती है तो वहाँ भी ये आपकी उस सब्जेक्ट की, ठीक है, दूसरी भाषा की भी आपकी पेडागोजी मजबूत हो जाती है। तो आपके पेडागोजी के 30 नंबर पक्के हो जाते हैं। देखो, भाषा विकास में चॉम्स्की का ये क्या योगदान है, ये क्या कहते हैं। चॉम्स्की के अनुसार चॉम्स्की ने व्याकरण और शब्द विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से भाषा विकास की विधियों का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि भाषा के विकास में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं और मनोवैज्ञानिक संचार कौशल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी मनोवैज्ञानिक जो प्रक्रियाएं होती हैं वो भाषा के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ऐसा चॉम्स्की साहब का कहना है। और चॉम्स्की भाषा को जन्मजात मानते हैं। यानी इनका मानना था कि जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है बच्चे में, बच्चे की जो भाषा होती है वो जन्म से ही होती है। यानी बच्चा जन्म से ही भाषा का प्रयोग करना जानता है, अर्थात बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। भाषा अनेक विधाओं से सीखने की कला है। भाषा मस्तिष्क का विकास है। व्यवहारिक या अनौपचारिक व्याकरण का विकास चॉम्स्की ने किया है। यानी आपका प्रश्न बनता है कि भाषा का जो विकास है, यानी भाषा सीखने की जो क्षमता है, क्या वो जन्मजात होती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा। और ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो ये आपका चॉम्स्की। ये आपको हमेशा याद रखना है, ज्यादा कुछ इनसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखो, अब मैं ज़्यादा आपको सारी क्लासें तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं सीटेट ट्रिक और टिप्स पर भी वीडियो मिलती रहती हैं आपको। और साथ ही साथ जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहाँ जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं और वो सारे टॉपिक मैं क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूंगी, चाहे वो आपकी सीडीपी हो, ईवीएस हो, ठीक है, हिंदी पेडागोजी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। और बाकी का कोई भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो, अगर आपको लगता हो कि इस पर वीडियो जरूरी है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपको देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। और इसीलिए मैं आपके लिए मैं आपको बीच बीच में ट्रिक बताती रहती हूँ, टिप्स भी बताती रहती हूँ, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से आप अपना सिलेबस पूर्ण कर सकते हो। तो आप उन वीडियोस को भी अवश्य देखा करें। अब बात करते हैं वाइगोत्स्की की। तो वाइगोत्स्की ने भाषा और सोच के बीच के संबंध का अध्ययन किया। उनके अनुसार भाषा विचारों और सोच की प्रगति को बढ़ाती है। यानी भाषा क्या बढ़ाती है, भाषा विचारों और सोच की प्रगति को बढ़ाती है और सोच को व्यक्त करने में मदद करती है। यानी बच्चा क्या सोचता है, हम क्या सोचते हैं, ठीक है, तो इससे हमारी जो सोच होती है, हमारी जो अंदर की अभिव्यक्ति होती है, इसको व्यक्त करने में भाषा क्या करती है, मदद करती है। भाषा का विकास एक प्रगतिशील प्रक्रिया है जो विचारों को एक साझा साधन के रूप में उपयोगी बनाती है।
वाइगोत्स्की भाषा के सामाजिक अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया स्वरूप पर बल देते हैं। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? इन्होंने दिया है सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, आपको सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत के नाम से मिल जाता है, सीडीपी में प्रश्न बनते हैं। चाहे आपका सामाजिक विकास आ जाए, आपको सामाजिक के साथ जाना है। अंतःक्रियाएं यानी अंत्यवाक भाषा का विकास करती है। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। इनका मानना है कि चिंतन अलग होता है और भाषा का विकास अलग होता है। ठीक है, यानी भाषा और चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। चिंतन अलग होता है और भाषा अलग रूप से सीखी जाती है। और आपका मिलता है अंत्यवाक। ठीक है, अंत्यवाक, और इस तरीके से आपका प्रश्न यहाँ से ही पूछा जाता है। तो अंत्यवाक किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो अंत्यवाक आपका वाइगोत्स्की से संबंधित है। अंत्यवाक का अर्थ होता है बच्चा जब अपने आप से अंदर ही अंदर बात करता है, अपने आप से बात करता है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न मिलता है। अभी हम लास्ट में भी इन सारे पॉइंटों को देखेंगे। अब जीन पियाजे के अनुसार पियाजे ने विकासवादी मानसिकता का अध्ययन किया और भाषा के विकास को सामाजिक संदर्भ में देखा। उन्होंने कहा कि बच्चे अपनी सोच को भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं। देखो, राइटिंग थोड़ा बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, और कुछ मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है, तो बहुत जल्दी जल्दी में भी मैं लिखती हूँ, लेकिन आप परिपक्व हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, और मैं इसको बोल भी देती हूँ इसी वजह से। और वे सामाजिक परियोजनाओं में संचार करके भाषा का उपयोग करते हैं। भाषा के विकास साथ ही बच्चे सामाजिक, मानसिक और नैतिक विकास का अनुभव करते हैं। यानी जीन पियाजे ने जो विकासवादी मानसिकता का अध्ययन किया और भाषा के विकास को सामाजिक संदर्भ में देखा, यानी इनका मानना था कि जो भाषा का विकास है वो सामाजिक संदर्भ में बेहतर होता है। उन्होंने क्या कि बच्चे अपनी सोच को भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं, यानी जो सोच होती है, अभिव्यक्ति होती है, उसको भाषा के माध्यम से ही प्रकट किया जाता है और सामाजिक परियोजनाओं में संचार करके भाषा का उपयोग करते हैं। यानी भाषा का विकास साथ ही बच्चे सामाजिक, मानसिक और नैतिक, यानी भाषा का विकास सामाजिक विकास में भी सहयोगी होता है और साथ ही साथ नैतिक विकास में भी सहयोगी होता है, यानी इसका अनुभव करते हैं। ठीक है बच्चे। पियाजे बच्चे के शारीरिक विकास के साथ भाषा के विकास की बात कहते हैं। जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है, यानी इनका भी मानना था कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें भाषा का ज्यादा महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है। अहम केंद्रित बात, तो अहम केंद्रित बात का अर्थ है कि बच्चा खुद से ही बोल बोल कर बात करता है, और ये 2 से 6 वर्ष की उम्र में। ठीक है, यानी छोटा बच्चा होता है 2 से 6 वर्ष तक का बच्चा, तो स्वयं से ही बातें करता है, स्वयं से बातें करना। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? अहम केंद्रित वाक। और इस तरीके से आपको प्रश्न मिलते भी हैं। और अहम केंद्रित वाक या बात मिल जाए आपको, तो ये आपके जीन पियाजे। और निज वॉक, ठीक है, निज भाषा या निज वॉक, तो ये आपका हो जाता है वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, तो बस यही आपको याद रखना है, अहम केंद्रित। अब आगे बढ़ेंगे। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आई। देखो, इन दोनों पॉइंटों से आपके प्रश्न सीटेट में बनते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार पहले विचार है फिर भाषा। जीन पियाजे ने कहा कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित करता है। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या आते हैं? सबसे पहले विचार आते हैं, तब वो विचार ही भाषा को सुनिश्चित करते हैं कि हमें क्या बोलना है, क्या हमें प्रयोग करना है। अब लेवाइगोत्स्की क्या कहते हैं? बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। इनके अनुसार निजी भाषा, यानी जिसको निज वॉक या निज भाषा इस तरीके से आपको मिलेगा, बालक की संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। लेवाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है
जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ और समझा सकते हैं। यानी हमारा जो ज्ञान है, ज्ञान का जो निर्माण है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है? भाषा के द्वारा होता है। जैसे हमें किताबों के माध्यम से भाषा का ज्ञान लेते हैं, हम दूसरा जो भी बोलता है तो वो जो भी अभिव्यक्ति करेगा भाषा के माध्यम से करेगा, तो उसको ज्ञान को ग्रहण भी हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं और दूसरों तक भी हम भाषा के माध्यम से ही पहुंचाते हैं। आप समझ रहे होंगे। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतरी आत्मसात करके सीखता है। ये संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के विकास में सहायक है। इसे अंतरीकरण कहते हैं। और देखो, अंतरीकरण से प्रश्न आपका पूछा जाता है। अंतरीकरण क्या है? शायद ये प्रश्न आपका अभी 2024 में, अब मुझे इतना याद नहीं रहा है कि जनवरी या जुलाई के पेपर में आपका पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है, अंतरीकरण। तो इस तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं शीटेट में। ले वाइगोस्की के सिद्धांत में भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। सबसे पहला है सामाजिक वाक, ये 2 वर्ष की उम्र में। निज वाक, देखो सामाजिक वाक मिल सकता है तब आपके ले वाइगोस्की। निज वाक 3 से 6 वर्ष की उम्र में। आंतरिक या मौन वाक 6 वर्ष के बाद। यानी बच्चा सबसे पहले सामाजिक वॉक करता है जो समाज में दिखता है 2 वर्ष की उम्र तक, ठीक है, 2 वर्ष की उम्र में। फिर बच्चा अपनी बातें बोलना सीख जाता है, अपने आप से बातें करना, अपनी बात कहना, तो ये 3 से 6 वर्ष की उम्र में। फिर बच्चा आंतरिक यानी मौन वॉक करने लगता है, सोचने लगता है अंदर ही अंदर हम बच्चा, तो ये 6 वर्ष के बाद ये सारी चीजें आती हैं। अब नोम चॉम्स्की के बारे में थोड़ा सा और 1-2 पॉइंट है। प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति यानी क्षमता के साथ पैदा होता है, जिसे भाषा अर्जन यंत्र या मंत्र, ठीक है, इस तरीके से आपको दोनों तरीके से ही मिल जाएगा, LAD कहा जाता है। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंध है, जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र यानी LAD हमारी सहायता करता है। भाषा अर्जन यंत्र 5 साल तक ज्यादा सक्रिय रहता है। ये संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए। यानी बच्चा जो भी भाषा सीखता है तो वो 5 वर्ष तक भाषा सीखना, उसके यानी 5 वर्ष तक की आयु जो होती है वो भाषा सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आयु होती है, ठीक है। यानी बच्चे का जितना भी भाषा विकास होना होता है वो इस आयु तक हो जाता है। फिर तो वो भाषा के कौशल सीखता है, ठीक है। इससे आगे जब विद्यालय जाता है तो वहाँ भाषा के कौशलों को सीखता है। और आप मेरे कहने से 1 by 1 प्लेलिस्ट में जाकर के भाषा पेडागोजी की सारी क्लास अवश्य देख लेना, अगर आप चाहते हैं कि आपके 15 नंबर पक्के हो। और भाषा पेडागोजी में आपके 15 नंबर पेडागोजी के और साथ ही साथ 15 नंबर आपके प्रश्नों को छाटने के लिए आते हैं। LAD का क्या अर्थ होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन जनरल, ठीक है, यानी भाषा अधिग्रहण उपकरण। यानी बच्चा भाषा कैसे ग्रहण करेगा, ठीक है, वो उपकरण यानी भाषा को अधिग्रहण करने का उपकरण, चाहे वो समाज हो, चाहे वो उसकी कक्षा हो, ठीक है, चाहे किसी के अनुकरण के द्वारा हो, किसी भी तरीके से। तो ये LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन जनरल भाषा अधिग्रहण उपकरण। तो अब जिसको आपको कीवर्ड और टैग वर्ड्स क्यों सीखने हैं कि बहुत से बच्चे ये अधिग्रहण का अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, तो ये सारे आपको कीवर्ड्स में वर्ड मिल जाएंगे। देखो, अधिग्रहण, ग्रहण का यानी ग्रहण करना, ठीक है, इस तरीके से आपको स्वयं से निकालना सीखिएगा इनके अर्थ, और टैग वर्ड्स भी सीखिएगा। भाषा पर पकड़ बनाइएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और 1 मंथ स्ट्रेटजी पर भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस देखिए,
और महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो मिलती रहेंगी। साथ ही साथ प्रैक्टिस भी, यानी जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना मैं आपको कराऊंगी। मैं दिल से चाहती हूँ कि आपका सीटेट पास हो, पहली बार में ही हो, और आगामी जितनी भी भर्तियां आ रही हैं आप उनमें शामिल हो पाए, आप टीचर बने और मेरी तरह ही बच्चों को पढ़ाएं।